नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू MEG 02 मीन्स की ब्रिटिश ड्रामा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो मोस्टली आपके रैपिडली पूछे गए हैं या जिनके आने की नेक्स्ट इस एग्ज़ाम में आपकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर बात की जाए इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का रहता है। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको 5 पैसेजेस दिए होते हैं, जिनमें से आपको कोई 4 जो है वो एक्सप्लेन करने होते हैं और सम टाइम क्रिटिकल कमेंट्स लिखने होते हैं। तो आपका इसमें से जो एक पैसेज है वो 5 मार्क्स का रहता है, तो आपको 4 जो है वो एज़ पर योर चॉइस जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। एंड इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो 20 मार्क्स का कंप्लीट बनता है। एंड इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 1 तो आपका कंपलसरी होता है। एंड इसके बाद आपके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको एज़ पर योर चॉइस जो है वो कोई भी 4 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 80 मार्क्स का आपका आपको फर्दर जो है वो अटैम्प्ट करना होता है, जिसमें आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे होते हैं। एंड आपको अपनी चॉइस के कोई भी 4 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है, तो आपको यहाँ से भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसलिए आपका ये वाला जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके 80 मार्क्स के बनते हैं। एंड सो ये तो था MEG 02 का क्वेश्चन पेपर स्टाइल। तो अब जान लेते हैं MEG 02 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टस। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस ब्लॉक से रहेगा, ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। सेकंड है एक्सप्लेन डॉक्टर फॉस्टस एज अ स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस टू क्रिश्चियन फेथ। एंड थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन डॉक्टर फॉस्टस एज अ रेनेसा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके रैपिडली पूछे गए हैं एंड इस बार भी इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ईजी ब्लॉक है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस सो नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक सेकंड, विलियम शेक्सपियर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द जेंडर इशू इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विद एग्जांपल्स ऑफ शेक्सपियर ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सेकंड है कमेंट ऑन द यूज ऑफ प्ले विद इन द प्ले इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। एंड थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली कमेंट ऑन द रोल ऑफ मैकेनिकल्स इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक थर्ड, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक फ्लो विद रेफरेंस टू एलिजाबेथन ट्रेजेडी। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द सेलियन फीचर्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये पहले है तो आप यहाँ पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्कस द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ सॉलिलॉकीज इन हैमलेट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हैमलेट जो आपका ब्लॉक है उससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक फोर्थ जो कि है बेन जॉनसन का द एल्केमिस्ट। इसमें हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द एल्केमिस्ट एज अ क्लासिकल ट्रेजेडी। सेकंड है एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्केमिस्ट। एंड थर्ड है डिस्कस द प्रेजेंटेशन ऑफ जैकोबियन सोसाइटी इन बेन जॉनसन्स द एल्केमिस्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है ब्लॉक फिफ्थ जो कि है द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फार्सिकल एलिमेंट इन द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकली डिस्कस द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ ट्रेजेडी। एंड थर्ड क्वेश्चन है द प्लेबॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड इज नीदर अ कॉमेडी नॉर अ ट्रेजेडी बट अ बिट बोथ। डिस्कस द प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद है हमारा अगला ब्लॉक जो कि है ब्लॉक सिक्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पिगमिलियन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ एलिजा इन पिगमिलियन। एंड सेकंड क्वेश्चन है पिगमिलियन एग्जामिन्स क्लास एंड जेंडर डिफरेंस इन अ कॉमिकल पर्सपेक्टिव, डिस्कस। ये वाला जो आपका ब्लॉक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी इसकी स्टोरी भी नहीं है, तो करना होगा तो आप कर लेना, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपको काफ़ी भर भर के चॉइसेस दी होती हैं आपके एग्ज़ाम में। सो हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है ब्लॉक सेवन्थ, TS इलियट का मर्डर इन कैथेड्रल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। उसके बाद इसमें से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा वो है critically analyze the role of chorus in the play murder in the cathedral. Second question है what is the significance of the fourth temptation in murder in the cathedral। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपका इंपॉर्टेंट ब्लॉक है तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद हमारा जो अगला ब्लॉक है वो है जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक बैक इन एंगर इज फंडामेंटली रूटेड इन जेंडर एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कस। सेकंड है, इलेबोरेट, लुक बैक इन एंगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्री यंग मैन। सो हमारा जो अगला ब्लॉक है वो है ब्लॉक 9th, जो कि है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेटिंग फॉर गोडो विद suitable appropriate examples. Second question है, critically comment on Lucky's speech in waiting for Godot। तो ये था। ये तो थे ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं एंड जो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सा पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर अप नहीं कर सकते हैं, मैं उनको कुछ रिकमेंडेशन दे देती हूँ मेरे हिसाब से कि कौन कौन से ब्लॉक हैं जो आपके ईजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जिनको आप अगर इतना भी करोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से ब्लॉक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं प्लस ईजी हैं, जिनमें से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। सो फर्स्ट है आपका ब्लॉक फर्स्ट, जो कि है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस। सेकंड है आपका विलियम शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी ब्लॉक है। नेक्स्ट आपको जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वो है ब्लॉक थर्ड, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक 7, जो कि है टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। एंड लास्ट जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही ईजी सा आपका ब्लॉक है ये, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो। तो यहाँ से ये जो आपके ब्लॉक्स बच गए, जैसे ब्लॉक 4th है, ब्लॉक 5th, ब्लॉक 6th एंड ब्लॉक 8th, अगर आप इनको नहीं भी करोगे तब भी आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें हर ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप 5 ब्लॉक्स भी अच्छे से करके जाओगे जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपका ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है कि आप इसको क्लियर ना कर पाओ। और पूरा इतना सारा सिलेबस अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप इनको स्किप कर सकते हो, ये वाले जो आपके ब्लॉक्स हैं। हाँ, ये बीच में आपको ब्लॉक 7 जो है वो करना है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया। एंड हाँ, एक और बात, ये सजेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो पूरा सिलेबस कवर नहीं करना चाहते हैं या कर नहीं सकते हैं। बाकी जो बच्चे पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप पूरा सिलेबस करके जाना। ये सजेशन जो है वो कुछ ही बच्चों के लिए है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनके पास समय नहीं होता या जिनको समझ नहीं आता है कि कौन से ब्लॉक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन सा ईजी है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये सजेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।